द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड एक बड़ी एक ऐसा नावल है, जीवन का नावल है, जिसमें जैसे महाभारत में 18 अध्याय हैं या रामायण में अपने 7 अध्याय हैं, तो इसमें इसकी जीवन गाथा में 12 अध्याय हैं। तो ये बहुत दिनों से चल रही थी तैयारी, कम से कम कोरोना से पहले से ही इस पे हमारी टीम पूरा काम कर रही थी, पूरा लिखा गया क्या। तो इसका 2-3 साल से चल रहा था कि इसको वर्ल्ड वाइड कैसे। तो जब डॉक्टर अजय कुमार और केविन किशोर कौशल जी, ये लोग अमेरिका और लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, और इनकी कंपनी जो है वो फॉक्स से पेट्रोलियम ग्रुप, तो इनके पास जब ये प्रपोज़ल पहुंचा, हमने कहा एक ऐसी भारतीय संस्कृति का प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया की किसी फिल्म की कोई सीन ना हो जो हो चुका हो और किसी की कॉपी ना हो, एक ऐसा। तो अब तब ये निकला कि एक द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड, उसमें एक राजा रंजन और माली अंजन, और ये प्रोजेक्ट मैं करना चाह रहा था। एक्चुअली बताऊं तो 92 में हमने द ग्रेट डिक्टेटर देखी थी, चार्ली चैपलिन साहब की। बाकी तो सब उनकी जितनी थी विदाउट डायलॉग फिल्में थी। वो फिल्म देखने के बाद मुझे जीवन बड़ी ऊर्जा मिली, और मैंने हमेशा जब भी सोचा कि क्रिएटिविटी का कोई अगर साइंटिस्ट है तो चार्ली चैपलिन साहब थे। तो बस उनके नक्शे कदम, उनको कभी कॉपी नहीं किया, उनका एक सीन भी कभी नहीं किया। लेकिन एक होता है कि इंस्पिरेशन कहीं से मिल जाए। तो जीवन में तो आपको पता है, पिछले 20 साल से दद्दा जी को अपने जीवन का गुरु मानता हूँ। और जीवन में जो रील है, सिनेमा है, इसका मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, अगर एक आदमी का नाम लेना पड़े पूरे संसार में, तो फिर चार्ली चैपलिन साहब ही आते हैं। तो उनको भी ये डेडिकेट करने के लिए हमने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट कभी बना तो 100% उनकी क्रिएटिविटी को भी मतलब एक तरीके से डेडिकेट करूँगा ये प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? ये फिल्म है, वेब सीरीज? फिल्म है, प्रॉपर फिल्म है। जैसे हैरी पॉटर की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, वैसे ही। अब इसके बारे में ज़्यादा तो अभी बोलना, क्योंकि सब कुछ अब प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर धरातल पे आ गया है और इसकी तैयारी चल रही है। दीपावली से पहले इसकी एक प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे और इसका पोस्टर वोस्टर भी रिलीज़ करेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट में हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है, वैसे तो भारतीय सिनेमा में सबका खूब प्यार मिल ही रहा है, लेकिन विश्व के सिनेमा में कुछ करने की इच्छा, क्योंकि आजकल विश्व का सिनेमा बहुत मिक्स हो रहा है। मिक्स पुलाव बोलने लगे कि हम लोग उसको, कि अब पूरे सातों समंदर के एक्टरों के साथ में मिल के भारतीय एक्टर, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी, तो मिक्स पुलाव उसको हम लोग नाम दिया था कि अब, तो उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरा पहले दिन से ही मिशन था कि, और टचवुड आप लोगों के आशीर्वाद से ये अब 10,000 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। ये एक जो ये द्वीप है वो 10,000 एकड़ में किसी वैली में है। तो बहुत ही इसकी इंडिया में शूट करेंगे? इंडिया में शूट करूँगा। अब इसका मिनिएचर वगैरह तो सब गोरेगांव फिल्म सिटी में ही पूरा सेट लगा के, पूरा जितनी भी तैयारी है पूरी। लेकिन हमारी इच्छा उत्तराखंड में इसकी चंपावत की किसी वैली में करने की है, उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जल जंगल ज़मीन और पहाड़ियाँ और देवभूमि भी है। तो एक बड़ी कमाल की वाइब्रेशन है। तो उसकी मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई ऐसा प्लेस दे दिया जाए, उत्तराखंड के सीएम साहब से, कि जहाँ पे हम ये पूरा प्रॉपर 5-6 साल के लिए
इसको प्रॉपर। फिर ये बाद में इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर वो क्यों टूरिज्म प्लेस हो जाएगा, जल जंगल ज़मीन पर्यावरण पहाड़ी पर्यटन, पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्लेस, क्योंकि वो कहानी ही ऐसी है कि वो एक नया पर्यटक स्थल ही है अपने तरीके से। पूरा हृदय से हमारे भारतीय सिनेमा और विश्व के सिनेमा का द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड के 12 अध्यायों के साथ में राजपाल यादव की एक अलग ही एक जर्नी होगी जो हमने पिछले 40 साल में किया नहीं, हमने देखा या हमने सीखा। और बाकी भारतीय सिनेमा का धन्यवाद, सब सब मदद करने वालों का धन्यवाद जो भी हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं उसमें आशीर्वाद बना के रखिए। हर हर विवाद का रास्ता संवाद के पेड़ पे रहता है, और मैं संवाद का पुजारी रहा हूँ, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम हो। मैं हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बना हूँ। जंग अभी जारी है, प्यार अभी बना रहे, बस यही चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।